दोस्तों, हम स्टडी कर रहे हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और आज का हमारा टॉपिक है जुडिशियल क्रिटिसिज्म। जुडिशियल क्रिटिसिज्म इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। नाम से पता चलता है जुडिशियल मतलब न्यायिक आलोचना है ये। कुछ नियमों के आधार पर न्याय करना क्या सही है और क्या गलत है और कैसी चीज है जुडिशियल क्रिटिसिज्म। न्यायिक आलोचना नियमों और परंपराओं के एक सेट के आधार पर कला के काम का मूल्यांकन करती है जो अरस्तु, होरेस और क्विंटिलियन जैसे प्राचीन ग्रीक और लैटिन लेखकों द्वारा लिखे गए हैं। पूरे शास्त्रीय युग में यानी क्लासिकल टाइम पीरियड में न्यायिक आलोचना का प्रभाव रहा और डॉक्टर जॉनसन को इस प्रकार की आलोचना का सबसे शक्तिशाली प्रस्तावक माना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। डॉक्टर जॉनसन को जुडिशियल क्रिटिसिज्म का सबसे शक्तिशाली प्रस्तावक माना जाता है। डॉक्टर जॉनसन का दृष्टिकोण व्यक्ति के अपने विचारों और भावनाओं के अधिकार को अत्यधिक नकारने का तात्पर्य है जो समय के साथ अप्रचलित हो जाते हैं। डॉक्टर जॉनसन का तात्पर्य है कि अपनी इंद्रियों को, अपने विचारों को जागृत करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी इंद्रियों को जागृत करें ताकि हम बेहतर निर्णय ले सकें। जुडिशियल क्रिटिसिज्म हमने स्टडी किया। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, डॉक्टर जॉनसन जो कि इसके सबसे शक्तिशाली प्रस्तावक है। अगला फॉर्म आ जाता है डेस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म। नाम से पता चलता है वर्णनात्मक आलोचना। आलोचना का सबसे युवा रूप है। डेस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म आलोचना का सबसे युवा रूप है और इसमें व्यक्तिगत कार्यों के उद्देश्य, तरीकों और प्रभावों का अध्ययन शामिल है। विधायी आलोचना जो हमने पहले पढ़ी थी पिछले वीडियो में, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म लेखक को संबोधित करती है, वो लेखक को नियमों की बेड़ियों में बांधती है, जबकि वर्णनात्मक आलोचना पाठकों को संबोधित होती है। ऐसा माना जाता है कि यह लिखे गए साहित्य के किसी भी कार्य का विश्लेषण करने की कला है। इसकी स्थापना व्यक्तिगत साहित्यिक कृतियों की चर्चा, विश्लेषण, सराहना और व्याख्या की ओर से की जाती है। बेन जॉनसन जैसे लेखक जिन्होंने अपने उद्देश्यों और तरीकों को समझाने की दृष्टि से अपने कार्यों का विश्लेषण किया, स्वयं के कार्यों का विश्लेषण किया, वर्णनात्मक आलोचना के सबसे शक्तिशाली प्रतिपादक रहे हैं। तो यहाँ अपन समझते हैं कि डॉक्टर जॉनसन जुडिशियल क्रिटिसिज्म और डेस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म दोनों के शक्तिशाली प्रतिपादक रहे हैं। वर्णनात्मक आलोचना हमेशा एक विशेष पाठ पर ध्यान केंद्रित करती है, चाहे वह आलोचक का अपना हो या किसी अन्य का, और आलोचक नियमों का एक मानक स्थापित करने या सामान्य शब्दों में सिद्धांत बनाने के बजाय हाथ में लिए गए काम का विश्लेषण करता है और उन प्रभावों का पता लगाता है जिन्होंने इसे जन्म दिया और फिर प्रत्येक भाग की पूरी तरीके से आलोचना करता है। अंग्रेजी में वर्णनात्मक यानी डेस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म आलोचना का सबसे पहला उदाहरण बेन जॉनसन की कन्वर्जेशंस विद ड्रमंड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यदि अपन डेस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म का पहला एग्जाम्पल इंग्लिश में लें तो वो है जॉनसन की कन्वर्जेशंस विद ड्रमंड। 1619 में विलियम ड्रमंड और बेन जॉनसन के बीच में एक बातचीत हुई थी। उसका लेखा जोखा बेन जॉनसन ने अपनी रचना कन्वर्जेशंस विद ड्रमंड के रूप में लिखा है। यह डेस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म का पहला एग्जाम्पल है। ड्राइडन का निबंध ऑन ड्रामेटिक पोइट्री जो 1688 में आया था, वर्णनात्मक आलोचना यानी डेस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म का पहला मील का पत्थर है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक तो बेन जॉनसन एक शक्तिशाली प्रस्तावक है डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म की। दूसरी बात, लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म और डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। लेजिस्लेटिव क्रिटिसिज्म लेखकों को संबोधित करती है जबकि डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म पाठकों को संबोधित करती है। और बेन जॉनसन का जो कन्वर्जेशन हुआ था मिस्टर ड्रमंड के साथ में, विलियम ड्रमंड के साथ में, तो उसको बेन जॉनसन ने कन्वर्जेशंस विद ड्रमंड के रूप में लिखा और यह डिस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म का पहला प्रमाणिक उदाहरण है। और साथ में ड्राइडन का निबंध ऑन ड्रामेटिक पोइट्री 1688 में आया था, वर्णनात्मक आलोचना का पहला मील का पत्थर है। दोस्तों, अगला आ जाता है इवेल्युएटिव क्रिटिसिज्म। इवेल्युएटिव क्रिटिसिज्म मूल्यांकनात्मक आलोचना का प्राथमिक उद्देश्य महान आलोचकों के कार्य का उचित मूल्यांकन करना है ताकि एक आम पाठक एक कलाकार के वास्तविक मूल्य को समझ सके। मूल्यांकनात्मक आलोचना यह वर्गीकृत करती है कि क्या अच्छा है और क्या मूल्यवान है।
इन निष्कर्षों को समेकित तथ्यों पर आधारित करती है और सलाह देती है कि विश्लेषण को कहाँ केंद्रित करना है। दूसरे शब्दों में, मूल्यांकनात्मक आलोचना कला और साहित्य के काम की योग्यता को तोलना चाहती है, जो सौंदर्यपूर्ण, नैतिक या विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत भी हो सकती है। साहित्य का मूल्यांकन उन सभी तत्वों को ध्यान में रखता है जिनमें साहित्य शामिल है। इसमें लय, गति, विचार और भावना, कल्पना और सुझाव, शब्द और अर्थ पर सवाल उठाना शामिल है। दोस्तों, आज हमने पढ़ा इवेल्युएटिव क्रिटिसिज्म, डेस्क्रिप्टिव क्रिटिसिज्म और जुडिशियल क्रिटिसिज्म। हमने 3 क्रिटिसिज्म को स्टडी किया। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजिकल क्रिटिसिज्म। तब तक के लिए जय हिंद।